हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन में इस्तेमाल में लिए जाने वाली एक दवा के बारे में। उस दवा का नाम है एजिथ्रोमाइसिन। तो जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल आप कौन कौन से इन्फेक्शन में कर सकते हैं और एजिथ्रोमाइसिन के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं और डोज के बारे में सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस दवा का नाम है एजिथ्रोमाइसिन। पहले जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के कुछ ब्रांड नेम के बारे में जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। पहला आता है आपका एजीलाइट, फिर दूसरा आता है आपका जेडी, तीसरा आता है आपका जीथ्रोक्स, चौथा आता है आपका एजीबैक्ट। जैसे कि एजीलाइट जो है आपका माइक्रोलैब फार्मा मैन्युफैक्चर करती है, और जाइडी को करती है मैनकाइंड फार्मा, और जीथ्रोक्स को करती है मैक्लोइड्स, और एजीबैक्ट को करती है आपकी इक्का फार्मा। ये चार इसके ऐसे ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। और ये इसके ब्रांड नेम है एजीलाइट, जेडी, जीथ्रोक्स और एजीबैक्ट। और ये इनके कंपनी नेम है जो इन्हें इनके द्वारा बनाती है, मतलब जो इन्हें मैन्युफैक्चर करती है। और जो इसका जेनेरिक नाम है वो आपका एजिथ्रोमाइसिन। अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है क्या और किस क्लास की मेडिसिन है। एजिथ्रोमाइसिन इज ए एंटीबायोटिक मेडिसिन। इट इज क्लास मैक्लोरिड क्लास मेडिसिन। ये जो है आपकी एजिथ्रोमाइसिन दवा जो एक एंटीबायोटिक दवा है, जो कि मैक्लोरिड्स क्लास से ली गई एक वो है क्लास की दवा है। मैक्लोरिड्स क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है एजिथ्रोमाइसिन। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में, मतलब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है। इट इज यूज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। इसका जो इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियाज में होता है, मतलब संक्रमण में होता है इसका इस्तेमाल, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सकारात्मक और नकारात्मक बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, उनको खत्म करने में इसका इस्तेमाल होता है एजिथ्रोमाइसिन का। अब जानते हैं इसका आप अलग अलग इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का। जैसे कि आता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है हमारा गले से लेके फेफड़ों तक का जो इन्फेक्शन वो होता है पूरा सिस्टम, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाने के कारण आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो कि गले में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, या फेफड़ों में भी हो सकता है। उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स जैसे कि आपको पता है गले में सूजन आ जाती है, उन्हें बोलते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में भी इसका अच्छा यूज होता है एजिथ्रोमाइसिन दवा का। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में भी इसका यूज होता है। और एसटीडी जिसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब सेक्स के दौरान और सेक्स करने के दौरान जो इन्फेक्शन हो जाता है या डिसीज हो जाती है, उसमें भी इसका आप अच्छा यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का। ये तो हो गए इसके कुछ ऐसे यूज जो आपको मतलब इन्हीं बीमारियों में इस दवा के मतलब यही दवा आपको यूज करनी चाहिए इन्हीं डिसीजों में, एजिथ्रोमाइसिन का। अब बताते हैं कुछ नॉर्मल बीमारियों में भी आप जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। गले के संक्रमण में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या मुंह में छाले हो रहे हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का। और डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक के रोल पर इसका इस्तेमाल कहीं भी करा सकता है। अब जानते हैं इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में एजिथ्रोमाइसिन के। और पहले जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन आपको मार्केट में जो है ये टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, और क्या कहते हैं कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे पेट में दर्द हो जाना, उल्टी हो जाना, और फास्ट हार्ट रेट हो जाना, नींद बहुत आती है, चक्कर आ जाना, ये सब इसके आपको साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है एजिथ्रोमाइसिन के दवा के। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में, मतलब आपको इसकी डोज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। जैसे कि 250 mg बीडी दिन में 2 बार। 250 mg की जो टेबलेट आती है इसकी, वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। दिन में 250 mg। और वहीं आप 500 mg की टेबलेट दिन में 1 बार ले सकते हैं एडल्ट में। एडल्ट एडल्ट में 500 mg की दिन में 1 बार आप इस गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और वहीं इसकी अगर आपको डोज कैलकुलेट करनी है तो 250 mg की दिन में 2 बार इस टेबलेट का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसकी डोज डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के हिसाब से देता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।